काट के रख देते अगर ये लोग भी शिर्क जैसे काम का इर्तिकाब करते। मेरे अजीज साथियों, आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के फितने को बयान कर रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला हैं, आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला हैं, परेशानी की हालत में मौजूद है। ऐसे हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा कर रहे हैं, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के ऊपर और नसारा के ऊपर लानत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों और नसारा के ऊपर बद्दुआ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, क्योंकि ये इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को जो है सजदा करने की जगह बना लिया। यानी ये लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने अंबिया को भी शरीक कर लिया करते थे। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी हाजत रवा मानते थे, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला को मुश्किल कुशा माना करते थे, बिल्कुल इसी तरह ये लोग अपने नबियों को भी मुश्किल कुशा समझा करते थे, अपने नबियों को भी हाजत रवा माना करते थे और अपने नबियों की कब्रों के ऊपर सजदा किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, शिर्क के फितने का अंदाज़ा लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी अपने उम्मतियों को तंबीह कर रहे हैं, अपने उम्मतियों को आगाह कर रहे हैं कि ए लोगों, तुम शिर्क के करीब न जाना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए मेरे रब, ए परवरदिगार आलम, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से जो है कूच फरमा जाने के बाद, मुझे मेरे वफ़ात हो जाने के बाद, इंतकाल कर जाने के बाद, ए मेरे रब, मेरी कब्र को सजदा करने की जगह ना बना देना, मेरी कब्र को जो है चरागा करने की जगह ना बना देना। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में आकर इन बातों की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों के लोगों, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ये शिर्क एक बहुत बड़ा फितना है। तुम इस फितने से बचे रहना, तुम इन फितने से हमेशा बचते रहना, क्योंकि ये फितना तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है, तुम्हारे नेकियों को तबाह बर्बाद कर सकता है। अगर तुम इन फितनों से नहीं बचोगे तो तुम्हारी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर सकता है। तो मेरे अजीज साथियों, ये फितना जो है शिर्क का फितना है। अगर हमने अपने आप को शिर्क के फितने से नहीं बचाया तो आप इस बात को मान करके चलें कि आपका ईमान ख़तरे में है और आपकी नेकियां जो है वो तबाह बर्बाद कर दी जाएगी, आपकी नेकियों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो एक फितना शिर्क का फितना है और दूसरा फितना जो है वो माल का फितना है। दूसरा फितना माल का फितना है। आज मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर न जाने किस तरह के लोग जो है इस फितने के ऊपर मुब्तला है और माल और दौलत की लालच में न जाने एक इंसान किस तरह के कामों का इर्तिकाब कर लिया करते हैं, किस तरह के कामों को अंजाम दे दिया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, फितना तो उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले तमाम की तमाम उम्मत। भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग इत्मीनान से बैठे, सांसद साहब आ रहे हैं, आप लोग देख पाए।